श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी अवेकनिंग पर, जिसे हम 3 वीडियोस में बांटेंगे। पहली वीडियो जिसमें आज मैं शेयर करूँगी आपसे अपना कुंडलिनी अवेकनिंग एक्सपीरियंस। सेकंड में हम बात करेंगे कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है, देन इसका पर्पस यानी मकसद क्या होता है अवेक होने का, और उससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके ट्रिगर होने के आम कारण और इसमें होने वाले साइंस और सिम्टम की। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं पहले बता दूं कि मैं जो भी शेयर करती हूँ वो मेरे खुद के अनुभव से, ना कि किसी बुक और उसके शब्दों से। मैं हर रिलीजन, हर प्राणी की इज्जत करती हूँ, हर विषय पर, क्योंकि सबका अनुभव अपना अपना होता है। बस कि मैंने खुद के अनुभव से सीखा है, बिना पूर्व तैयारी के, स्वाभाविक रूप से, अपनी बिना जानकारी के कुंडलिनी अवेकनिंग में। यहाँ पे कुछ चीज़ें किताबी ज्ञान से अलग भी हो सकती है, क्योंकि मैं खुद के अनुभव से बता रही हूँ, कहीं और से नहीं, जो कि बहुत मुश्किल रहा। अब बात करते हैं मेरे खुद के कुंडलिनी अवेकनिंग अनुभव की, यानी स्टोरी की। मेरी कुंडलिनी अवेकन हुई थी 2018 में। उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि मैंने कभी ये कुंडलिनी शब्द तक भी सुना नहीं था। और ये मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो 2017 में शुरू हुई, उसके 1 साल बाद हुई थी। कितना टाइम लगता है ये सबका अपना अपना होता है। किसी के लिए कुछ दिन, महीने, तो किसी के लिए सालों भी। कुंडलिनी अवेकनिंग आध्यात्मिक जागृति का ही सब पार्ट यानी उपभाग होता है। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वीडियोस जो मैंने पहले बनाई हैं, अगर आपने नहीं सुनी हैं, उन्हें भी सुन सकते हैं। उनका लिंक आपको राइट की आई और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापस आते हैं मेरी स्टोरी पर। जब 2018 में ये जागी, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, पर उस टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से मैं अपने ईस्ट, गाइड और सोल से कनेक्ट होने लग गई थी। तो वो ब्लिस वाली फीलिंग भी आती थी। तो उन दिनों में लाइफ के चैलेंजेस की वजह से मैं अपने ईष्ट राम जी, जिन्हें मैंने हमेशा अपने पहले फादर की तरह देखा, तो मैं उनसे काम में बातें करती रहती थी। तो ऐसे ही मैं सोचती थी बिना जानकारी से कि मेरे ठाकुर राम जी मेरे साथ हैं, वो मुझे ऊपर से अपनी लाइट ब्लेसिंग्स देते हैं, और इमेजिन भी करती थी कई बार। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे चैंटिंग में, यानी सिमरन जाप में, मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी में हीट, गर्माहट सी फील हुई, जैसे कुछ ऊपर को हुआ, और मैंने नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे ही फिर मुझे हीट, प्रेशर अनुभव होने लग गया। ये मार्च 2018 की बात है। तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर अप्रैल 2018 में बिना किसी योजना के मैंने अपनी एक यात्रा ट्रिप किया, जो मेरा बचपन का सपना था, अयोध्या जाना, जो मुमकिन नहीं लगता था, क्योंकि तब तक वहाँ कोई भी प्रॉपर मंदिर नहीं था। तो किसी फैमिली मेम्बर को कहना वहाँ के लिए, पर एनीवे तब हम गए। मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी, पर साथ ही साथ उस वक्त बॉडी बहुत परेशानी में थी उस कुंडलिनी अवेकनिंग की वजह से। नेक, हेड, बैक पे बहुत प्रेशर रह रहा था। ऐसा था कि बैठना भी मुश्किल था। मुझे याद है उस पूरे ट्रिप में मैं बाम ही लगाती रही थी अपनी नेक पे, क्योंकि इसकी वजह से गर्दन हिलाने में, स्ट्रेट रखने में भी बहुत परेशानी थी। पर खुशी भी थी, तो ज़्यादा ध्यान उस ब्लेसिंग्स की तरफ ही था। ऐसे ही चलता रहा। इस प्रेशर की वजह से डॉक्टर्स के पास भी गई, पर कोई आराम नहीं होता था। बॉडी प्रेशर बहुत था,
ज़्यादातर हेड, नेक और बैक स्पाइन में ही था। ऐसे ही 3 मंथ निकल गए। अजीब अजीब से ड्रीम्स आते थे। ऐसा ऐसा जीवन दिखता था जैसे पिछली जिंदगियां हों। रातें उन ड्रीम्स, हीट, प्रेशर के साथ ही निकल जाती थी। हौसला इस सब में बना रहा क्योंकि आत्मा से गाइडेंस मिलती रहती थी, प्रोत्साहन मिलता रहता था। फिर जून एंड और जुलाई शुरू में ऐसे ही चैंटिंग यानी सिमरन करते करते फोरहेड पे अजीब सेंसेशन शुरू हो गए। जैसे कि मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग और प्री स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो 2011 में शुरू हुई थी, उसकी वजह से नींद तो कम ही आती थी और जो आती भी थी वो भी डीप स्लीप नहीं होती थी। तो कॉन्टिन्यूज़ में जुलाई के 9 दिन, शुरू के 9 दिन मुझे 1 मिनट भी नींद नहीं आई। मेरी आंखों में कोई स्ट्रेस, प्रेशर कुछ नहीं था, बस नींद आई ही नहीं। फिर वो चिंता बढ़ गई कि ये क्या हो रहा है शरीर में। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि कुछ हो रहा है जो समझ नहीं आ रहा शरीर में। फिर गूगल सर्च शुरू की तो पता चला वहाँ से कि 3rd आई ओपन हो रही है और कुंडलिनी अवेक की वजह से। फिर ये भी मम्मी से शेयर किया। उस वक्त मुझसे ज़्यादा वो डर गई थी। फिर वो मुझे डांटने लग जाती थी कि तू चैंटिंग पे नहीं बैठेगी, हमें तेरी शादी करनी है। और मुझे भी डर आ जाता था क्योंकि शादी तो मुझे भी करनी थी। बचपन से सब सोचते हैं कि एक दिन, और ये भी था कि चौंकी ना आ जाए जो बचपन से अपने उत्तरी भारत में देखा था। अगर आप उत्तर भारत से रिलेट करते हैं तो आप जानते होंगे। उस वक्त वो डर भी था, पर उन डरों में भी चैंटिंग नहीं छोड़ी, बस उसे करने का तरीका बदल दिया। अब मैंने वॉक करके करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे फिर वो मुझे ड्रीम्स में कुछ कुछ और भी दिखना शुरू हो गया। एनर्जी वृद्धि की शिफ्ट भी अपने अंदर ही महसूस होने लग गई। देन जितना मुझे याद है, नवंबर 2018 में मैंने उस बदलाव का विरोध करना कम कर दिया और खुद को थोड़ा थोड़ा फ्री छोड़ना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैंने अपने अंदर ही टाइम लैप अनुभव किया कि दिन रात सब रैपिड्स में, ईयर्स कुछ ही मिनटों में फास्ट मूविंग सब हमारे अंदर ही अनुभव हुआ। आसान नहीं है ऐसा कुछ शब्दों में बता पाना, पर ऐसा अनुभव किया कि सब धोखा है, सब इल्यूजन है। उस वक्त ऐसा था कि हमें सिर्फ वर्कशिप करनी है और खुश रहना है बस। पर ये 8 महीने, इवन उसके बाद भी बहुत मुश्किल रहे। फिर धीरे धीरे मुझे कानों में रिंगिंग, वाइब्रेशंस, ये सब भी सुनना शुरू हो गया। ये कहूँगी ये तो बस शुरुआत थी। इसी दौरान मुझे मेरे हीलिंग्स हैंड के बारे में पता चला। ऐसा नहीं कि ये एक बार में ही हो जाती है, नहीं, इसमें धीरे धीरे ऊर्जा की वेव्स यानी लहरें आती रहती हैं आपकी क्षमता के अनुसार, और आप आगे बढ़ते रहते हैं खुद की तरफ। ये थी मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग में शुरू की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने विचार इस पर। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हैं। आगे की कुंडलिनी अवेकनिंग की वीडियोस में हम बात करेंगे ये कुंडलिनी एनर्जी क्या है, कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है, इसमें होने वाले साइंस और सिम्टम्स की, और भी कुछ। अभी के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार और लाइट सेंड करते हुए थैंक यू सो मच।